गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा 11 सितंबर की एक दिवसीय शिव चर्चा जो कि आज इंदौर में आयोजित हुई थी। इस कथा के दौरान, इस शिव चर्चा के दौरान गुरुजी ने काफ़ी नए उपायों की जानकारी दी, जिसमें तुमुकेश्वर महादेव से संबंधित 3 नए विशेष उपाय शामिल हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 16 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है और कुछ रोचक पत्र भी पढ़े हैं जो कि इंदौर की एक दिवसीय शिव महापुराण कथा के हैं। अगर आपने आज इंदौर की एक दिवसीय शिव महापुराण कथा नहीं सुनी है तो आपको बता दें, आज की कथा में गुरुजी ने कुल 16 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की शिव चर्चा जो कि इंदौर में हुई है उसे नहीं सुन पाया है, उसके उपाय नहीं सुन पाए हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको आज की शिव चर्चा की, आज की शिव पुराण कथा की पूरी जानकारी प्राप्त होने वाली है। पूरा रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। शिव चर्चा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, रामकृष्ण परमहंस हों, चैतन्य महाप्रभु जी हों, वल्लभाचार्य हों, इन सभी के जीवन में संघर्ष था और राम भगवान के जीवन में जब जब संघर्ष आया है तब तब उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। भगवान कृष्ण के जीवन में जब जब संकट आया तब तब उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। क्या है पार्थिव? क्या कहलाता है पार्थिव? बस ऐसा नहीं कि हमने मिट्टी लाई और शिवलिंग की आकृति बना दी। पार्थिव शिवलिंग बनाने का मतलब वह होता है कि हमें अपनी बात महादेव तक इस पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के द्वारा पहुंचा रहे हैं। बढ़ते हैं आज की शिव चर्चा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। तेजूबाई जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी के 25 वर्ष हो गए थे पर कोई संतान का सुख नहीं था। सभी जगह दिखा दिया, कोई बड़ी जगह नहीं छोड़ा पर कहीं से कोई लाभ नहीं मिला। टेस्ट ट्यूब बेबी भी करवाया पर लाभ नहीं हुआ। कई लोग अपशब्द कहते थे और कई लोग मुझे बांझ भी कहने लगे थे। गुरुजी आप कहते हैं कथा पंडाल में बैठकर 5 दिन या फिर 2 दिन या फिर 1 दिन या फिर जितने भी समय की आपको शिव महापुराण कथा मिल रही है उसका श्रवण करो। हमने भी देपालपुर की कथा का श्रवण किया और कथा सुनने के बाद हमने पशुपतिनाथ व्रत किया। शिव जी पर जल चढ़ाते और उस जल का औषधि रूप में आचमन कर लेते। बाबा से निवेदन करते कि 25 वर्ष हो गए हैं, संतान का सुख नहीं है, कृपा करो महादेव। और बाबा ने हमारी सुन ली। हमारे घर में 25 वर्षों के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में पुत्र को लेकर आए हैं। इसके बाद गुरुजी ने पुत्र और उस माता को व्यासपीठ में बुलाकर शिव महापुराण कथा का आशीर्वाद प्रदान किया। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप पार्थिव शिवलिंग में 1 बूंद भी जल अर्पित कर रहे हैं या फिर देवाधिदेव महादेव के शिवालय में जाकर 1 बूंद भी जल अर्पित कर देते हैं, अगर आपको 1 दिन की भी शिव महापुराण कथा मिल रही है और अगर आपने दिल से सुनी है तो झोली भरने वाले ने भी दिल से झोली भरी है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, सालीग्राम को सोने से जड़ दिया जाए, आधा किलो सोने का सिंहासन में सालीग्राम को बैठा दिया जाए, हीरे पन्ने के जेवरात पहना दिए जाएं, इसके बाद उन्हें किसी को दान किया जाए। उससे जो फल प्राप्त होता है वह शिवलिंग पर एक बेलपत्र अर्पित कर देने से प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। ज्योत्सना पाल जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी समीक्षा 2010 से सोराइसिस की बीमारी से परेशान थी। रतलाम, खंडवा और दूर दूर जाकर इलाज करवाया पर कहीं से कोई आराम नहीं लगा। डॉक्टर ने भी कहा कि यह बीमारी कभी ठीक नहीं होती है, ज़िंदगी भर रहती है। 2010 से बीमारी थी, पूरे शरीर से खाल निकलती रहती थी, पपड़ियाँ निकलती रहती थी। हम उज्जैन की कथा सुनने आए। हम 7 दिन की तो कथा नहीं सुन पाए। इंदौर वाले जैसे 1 दिन की कथा सुन रहे हैं, उसी प्रकार हमने भी उज्जैन की 1 दिन की कथा सुनी। वहाँ की मिट्टी को उठाकर बेटी के शरीर में लगा दिया। घर पहुँचे और 3 ही दिन निकले थे, बेटी की सोराइसिस की जो बीमारी थी वह ठीक होने लगी और अब वह पूरी तरीके से ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संगत और पंगत देख के करना चाहिए। अगर आपकी संगत और पंगत गलत है, आपके बारे में लोग गलत ही समझते हैं। संगत से तात्पर्य है जिन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं, जिनके साथ आप घूम रहे हैं, अगर वह सही नहीं है, वह गलत हैं, तो आप अगर सही भी हैं तो भी लोग आपको गलत ही समझते हैं। वो पंगत से तात्पर्य है आप जिन लोगों के साथ खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, वे जो चीज़ खा पी रहे हैं, अगर वे लोग खाने पीने में हैं, गलत चीज़ का सेवन करने में हैं, और अगर आप वह चीज़ का सेवन नहीं भी करते हैं तो भी लोग आपको खाने पीने वाला समझते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मुक्ति नहीं प्राप्त होती है, वह अधोगति में फंस जाता है। पहला है स्त्री के हाथ से मरा हुआ या फिर स्त्री के चक्कर में मरा हुआ। दूसरा है पानी में डूबकर मरा हुआ। तीसरा है सर्प के डसे से मरा हुआ। इस प्रकार से मरे व्यक्ति को, इंसान को मुक्ति नहीं मिलती है, मोक्ष नहीं मिलता है। बढ़ते हैं आज की शिव चर्चा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोगों का यह प्रश्न रहता है कि अगर नारी का पति चले जाए, नारी वैधव्य हो जाए, पति शांत हो जाए,
तो क्या वह नारी पशुपतिनाथ व्रत रख सकती है, 16 सोमवार का व्रत रख सकती है? क्या वह हरतालिका तीज का व्रत रख सकती है? क्या वह सोमवार का व्रत रख सकती है? तो इस पर गुरुजी ने कहा, पहले तो हम वह पुराण लेकर आओ जिसमें यह लिखा है कि नारी वैधव्य हो गई है, उसका पति शांत हो गया है, तो वह व्रत नहीं रख सकती, शंकर की आराधना नहीं कर सकती। इसके बाद गुरुजी ने कहा, कोई भी पुराण में ऐसा नहीं लिखा है अगर नारी वैधव्य हो गई है तो वह व्रत नहीं कर सकती, भगवान की पूजन आराधना नहीं कर सकती, वह जरूर कर सकती हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आपको शिव महापुराण में चंचला देवी का चरित्र सुनने को मिलेगा जिन्होंने अपने पति के जाने के बाद भगवान शंकर की भक्ति की है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, एक काफ़ी अच्छा चरित्र है शिव महापुराण का जो कभी भी व्यर्थ की बातों में नहीं आते हैं, जो कि तुमरुका जी हैं, जिनका नाम मात्र स्मरण कर देने से, तुमरुका जी की मूर्ति का स्पर्श कर देने से, तुमरुकेश्वर का स्मरण कर देने से वर्षों बाद भी संतान की प्राप्ति के योग बन जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, छिंदवाड़ा में एक प्रश्न आया था जिसका उत्तर हमने तब नहीं दिया था, पर आज इंदौर में उस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं। प्रश्न यह था कि आप गुरुजी कहते हैं संतान प्राप्ति के लिए रजस्वला धर्म के 7वें दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ को तुमरुका जी का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर से घुमाकर कमर में बांधते हैं, पर ऐसी नारियाँ जिनका रजस्वला धर्म आना ही बंद हो गया हो वह यह उपाय कैसे करें? ऐसी स्थिति में वह नारियां सफ़ेद आंकड़े की जड़ को कमर में कब बांधें? तो इस पर गुरुजी ने कहा, वह नारी किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी प्रदोष के दिन भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल अभिषेक करने के बाद शिवलिंग के ऊपर से सफ़ेद आंकड़े की जड़ को घुमाकर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए उसे अपने कमर पर बांध सकती है। बाबा जरूर संतान का सुख देगा, यह निश्चितता है। आज की कथा की यह सबसे विशेष और उपयोगी जानकारी है क्योंकि यह जानकारी गुरुजी ने आज से पहले किसी भी कथा में नहीं दी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज एक और नए विशेष उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा, ऐसे बच्चे जो रात को एकदम चौंक कर उठ जाते हैं, एकदम से घबरा जाते हैं, रात को गंदगी बिस्तर में कर देते हैं, बच्चे को मिर्गी की समस्या है या फिर बच्चे को बार बार चक्कर आते हैं, तो आपको तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। इसमें गुरुजी ने बस इतना ही बताया है, पर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल चढ़ा सकते हैं और उस जल को आप अपने बच्चे से भी चढ़वा सकते हैं और उस जल को औषधि रूप में प्राप्त करके उस बच्चे को आप आचमन भी तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण कराते हुए करा सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। आज इंदौर की एक दिन की शिव चर्चा में गुरुजी ने एक और नए उपाय की जानकारी देते हुए कहा, ऐसे नारी या पुरुष जिनको नाभि के ऊपर डॉक्टर ने गठान बता दिया हो और डॉक्टर ने कह दिया हो कि इनका ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, तो ऐसी स्थिति में आप डॉक्टर से कहें कि हमें 2 से 3 दिन का समय दे दीजिए, हम ऑपरेशन करवा लेंगे। सिर्फ 2 से ही 3 दिन का समय चाहिए, इसके बाद हम आपके पास आके ऑपरेशन करा लेंगे। इसके बाद आपको इन्हीं 3 दिनों में तुमरुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए शिवलिंग पर आपको एक बेलपत्र और दूर्वा अर्पित करना है। शिवलिंग पर बेलपत्र और दूर्वा अर्पित करते समय आपको तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। इसके बाद उसे आपको औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है और अगले दिन सुबह से आपको खाली पेट दूर्वा को खा लेना है और दोपहर में खाना खाने के बाद बेलपत्र को खा लेना है। ऐसा आपको सिर्फ 3 दिन तक ही करना है। 3 दिन तक लगातार यह करें। आप किसी भी दिन से यह उपाय करना शुरू कर सकते हैं, कोई भी दिन से आप यह उपाय कर सकते हैं और अगले 3 दिन तक आप दूर्वा और बेलपत्र का आचमन कर सकते हैं। इसके बाद आप डॉक्टर के पास चले जाएं, जांच कराएं। तुमरुकेश्वर महादेव चाहेंगे तो वह गांठ गलना शुरू हो जाएगी, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। वर्षा नाकर जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बड़ा बेटा 2019 से एसएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। कई बार परीक्षा दिया पर वह क्लियर नहीं कर पा रहा था। आप कहते हैं बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उस पर शिवलिंग पर चिपका देना चाहिए। दुनिया के लोग हंसते हैं, इस उपाय का मजाक बनाते हैं, पर मैं उन सब से कहना चाहती हूँ, मेरे बेटे को मैंने ऐसा ही करने को कहा। साथ में मैंने मेरे बेटे से कहा कि पूरी पढ़ाई करो, परिश्रम करो और शिव पर विश्वास रखो, और मेरे बेटे ने ऐसा किया और उसे एसएससी में बड़े अधिकारी के रूप में चयन हो गया है। मुंबई में उसे बड़े अधिकारी के पद मिला है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि हमसे लोग प्रश्न करते हैं कि शिव महापुराण कथा ने लोगों को क्या दिया है, तो हम उनसे यह कहना चाहते हैं, शिव महापुराण कथा ने लोगों की दुख की स्थिति में, दुख की घड़ी में एक विश्वास दिया है कि शंकर तुम्हारे साथ है, एक भरोसा पक्का किया है कि शिव तत्व होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा। 2 डॉक्टर मतलब पति और पत्नी दोनों डॉक्टर थे जिनका एक पत्र आया था और इस पत्र में लिखा था कि पति देश की सेवा करना चाहते थे, उनका देश की सेवा करने का मन था और पति की भारतीय आर्मी में कैप्टन के पद में चयन हो गया है। उसका आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने पत्र लिखा है। पंडाल में आए इस पत्र के दौरान वीडियो बहुत अधिक मात्रा में अटक रहा था, इसलिए हम यह पत्र अच्छे से नहीं सुन पाए।
बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा पूर्ण होने के बाद, शिव चर्चा पूर्ण होने के बाद बताया कि अगली कथा 15 से 21 सितंबर तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक पुणे सांघवी में अष्टविनायक शिव महापुराण कथा होगी। इस कथा का आनंद आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से गुरुजी के चैनल के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।